नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। गोदी मीडिया और सत्ता का फैलाया हुआ जहर कहां तक पहुंच रहा है आप सोच भी नहीं सकते कि लोग एक दूसरे से कितनी नफरत करने लगे हैं। दूसरी चीज एक और, लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फीड कर दिया गया है कि मुस्लिम होगा तो जरूर कुछ गड़बड़ करता होगा, बहुत खराब आदमी होगा। अरे भाई, सभी धर्मों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। टारगेट सिर्फ धर्म की वजह से क्यों करना है? हम सबको हमारे घर में ये सिखाया जाता है, हमारी अपब्रिंगिंग यही है कि धर्म अच्छा बुरा नहीं होता है, इंडिविजुअल इंसान अच्छा बुरा हो सकता है। और इसीलिए धर्म से नफरत करना बहुत, मुझे फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा खराब और ओछा लगता है। इतनी नफरत इस समय समाज में फैल चुकी है कि पुणे में एक कारगिल वॉर वेटरन के परिवार से उसके भारतीय होने का सबूत मांगा गया। आप सोच सकते हैं, 30-40 गुंडों की भीड़ अचानक कारगिल वॉर वेटरन के घर में आधी रात आ धमकी और फिर कहने लगी कि आप अवैध रोहिंग्या अप्रवासी हैं, आप अपने दस्तावेज दिखाएं। अरे कोई किसी के घर में देर रात कैसे घुस सकता है, वो भी दस्तावेज चेक करने? क्या इस देश में कानून का राज है या फिर इसी तरह से सड़क चाप गुंडे ही हमारे देश को चलाते रहेंगे? सरकार को इसका जवाब देना होगा ना। जब सब कुछ गुंडों को ही करना है तो फिर सरकार ये बताए कि आखिर सरकार का काम क्या है। भारतीय सेना की 269 इंजीनियर रेजिमेंट के रिटायर्ड नायक हवलदार हकीमुद्दीन शेख, जिन्होंने करगिल वॉर में अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भी नहीं सोचा था, तैयार थे वो, और आज वो दुखी हैं क्योंकि उनके परिवार से आज नागरिकता के सबूत मांगे जा रहे हैं। उनके परिवार को अवैध रोहिंग्या घोषित करने की धमकी 30-40 गुंडों की भीड़ देकर आई। और पुणे पुलिस पर गंभीर आरोप ये है कि पुलिस ने गुंडों का साथ दिया। पीड़ित परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि होने के बावजूद पुलिस ने परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया, पुलिस ने दस्तावेज मांगे और ऐसे आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है, जो बहुत गंभीर और शर्मनाक है। क्योंकि ये सब करगिल वॉर वेटरन के परिवार के साथ अगर हो रहा है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। और यहाँ पीड़ित कोई और नहीं बल्कि कारगिल वॉर वेटरन हकीमुद्दीन शेख का परिवार है। परिवार के अनुसार 26 जुलाई की रात लगभग 11:30 बज रहे थे जब 30 से 40 अज्ञात लोगों का एक समूह उनके घर पर धावा बोलता है। नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए और ऐसा ना करने पर उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर बदनाम करने की धमकी भी दी। परिवार की सैन्य पृष्ठभूमि के बावजूद, जिसके सदस्यों ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में सेवा की थी, पुरुष सदस्यों को कथित तौर पर रात में घंटों पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया। परिवार ने पुलिस के इस कृत्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आप सोच कर देखिए, जब पुलिस ही गुंडों के आरोप को सच मानकर खुद जज बन जाए तो क्या मंजर रहा होगा। परिवार के एक सदस्य ने इंडिया टुडे टीवी से कहा कि हमें बताया गया कि अगर हम दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तो हमें अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय सेना की 269 इंजीनियर रेजिमेंट से रिटायर नायक हवलदार हकीमुद्दीन शेख, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भाग लिया था, हकीमुद्दीन शेख ने इस व्यवहार पर गहरी निराशा व्यक्त की। हकीमुद्दीन शेख ने कहा, मैंने 16 साल तक देश की सेवा गर्व से की। मेरा परिवार पूरी तरह से भारतीय है। हमसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि हकीमुद्दीन वर्तमान में अपने गृहनगर में रहते हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार 1960 से पुणे में ही रहता है। सेवानिवृत्त नायक हवलदार हकीमुद्दीन शेख के भाई ने बताया कि उनके परिवार का सैन्य सेवा का लंबा इतिहास रहा है। मेरे चाचा नईमुल्ला खान स्वर्गीय शेख मोहम्मद सलीम 1965 और 1971 के युद्धों में लड़े थे। परिवार ने जोर देकर कहा कि घटना पुलिस ने नहीं बल्कि भीड़ ने शुरू की थी। और कितना बुरा लगता है कि पुलिस गुंडों की बात मानती है, भीड़ की बात मानती है। हकीमुद्दीन शेख ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नारे लगाते हुए अंदर घुस आए और दस्तावेज की मांग करने लगे। पास में ही एक पुलिस वैन खड़ी थी और एक अधिकारी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। हकीमुद्दीन शेख के भाई ने बताया कि मेरा परिवार भारतीय है और फिर हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। घटना के बाद परिवार ने चंदन नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस सुरक्षा देने की बजाय आधी रात घर के सभी वयस्क पुरुषों को थाने ले गई और उन्हें सुबह 3 बजे तक वहीं रखा। जब इंडिया टुडे ने इस पूरे मामले पर पुलिस का पक्ष जानने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया
तो पुलिस उपायुक्त सोमय मुंडे ने उस रात इलाके में पुलिस की मौजूदगी की पुष्टि की। उन्होंने कहा, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के संदिग्ध होने की सूचना के आधार पर हमारी टीम ने उस जगह का दौरा किया। सत्यापन के लिए परिवार से पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। पीड़ित परिवार ने 26 जुलाई की घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। अब लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, लेकिन जब उनकी पवित्र आत्मा ये सब देखती होगी तो बहुत दुखी होती होगी कि इसके लिए तो हमने अपने देश को आजाद नहीं किया था कि इस तरह की गुंडागर्दी होगी, कोई संविधान नहीं होगा, कोई कानून का राज नहीं होगा। और जब कानून का राज संभालने वाले, जो कि कानून व्यवस्था जिनके हाथ में हो, वही इस तरह से गुंडों के साथ मिलकर ये सब काम करने लगे, तो फिर क्या हो। आज मुझे उदय प्रताप सिंह जी की कलकत्ता में सुनाई कविता याद आ रही है। कोई खुशबू, ना कोई फूल, ना कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि कभी किसी से नफरत मत कीजिएगा, हमेशा प्यार से रहिए और फिर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह के जुल्म आखिर देश में हो रहे हैं, लेकिन बोलने वाले लोग भी इसमें जरूर चाहिए। सत्यमेव जयते।